तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। और चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग का जो चल रहा है, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लावर्स का टाइप पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपिगाइनस। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैलिक्स, करोला और पेरियंथ के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आइए आपसे कुछ बातें कर लें और जो आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपसे कहना है कि पानी और सोच हमेशा साफ रखना। गंदा पानी आपकी सेहत खराब कर सकता है और गंदा सोच आपकी जिंदगी। ठीक है, तो आप समझना इस बात को। ठीक है, चलो, तो आज का जो लेक्चर है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके बारे में, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम लोग बात करेंगे बेटा कैलिक्स। कैलिक्स से पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ फोरल्स। मीनिंग ऑफ फोरल, इसका मीनिंग क्या है, मतलब का होरल्स। होरल्स का मतलब सर्कल। होरल्स का मतलब सर्कल। देखो, होरल्स का मतलब सर्कल का मतलब क्या है। जैसे आप फ्लावर्स का डायग्राम लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख के आइए कि एक थैलमस होता है इस तरीके से। ठीक है बेटा, थैलमस होता है, थोड़ा सा ज्यादा ये लंबा हो गया है। चलो, इस तरीके से थैलमस होता है। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, थैलमस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि थैलेमस है, वो थैलेमस के अंदर अलग अलग सर्कल होता है इस तरीके से। ठीक ना, एक सर्कल हुआ जिसे होरल्स बोलते हैं। इस सर्कल से मान लीजिए इस तरीके से क्या निकला, सेपल निकला। पहले सर्कल से क्या निकला बेटा, सेपल, बरोबर ना। इसे हमने क्या नाम रखा, सेपल्स। ठीक ना, दूसरे सर्कल से फिर से दूसरा सर्कल होगा इसके अंदर। ठीक ना, दूसरा सर्कल होगा और इस सर्कल से क्या निकला इस तरीके से, पेटल्स। सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, इसको एस और इसको पी। ठीक है, फिर उसका तीसरा सर्किल होगा, थर्ड सर्किल, और तीसरे सर्कल से इस तरीके से क्या निकला, एंथर। एंथर, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं। और एक सर्कल लास्ट में होगा जिससे क्या निकलेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पिला पिस्टिल। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया। ठीक ठीक, तो ये क्या है, अलग अलग सर्कल्स होता है थैलेमस के अंदर। ठीक है, जिसे हम लोग नोड, इसको नोड भी बोल सकते हैं। पहले नोड से सेपल्स निकलेगा, फिर दूसरे से पेटल, तीसरे से एंथर, फिर क्या बोलेगा, गाइनोसियम एंड्रोसियम, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग सर्कल। मीनिंग ऑफ पोरस, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर बाहर से अंदर की तरफ जाना हो तो कैसे लिखेंगे, के। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, इसे कोरोला बोलते हैं, इसे एंड्रोसियम और इसे गाइनोसियम। के, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, जी। ठीक है, ये हो गया बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि अरेंजमेंट फ्लोरल्स का, जो फ्लावर हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, पढ़ते हैं। तो कैलिक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, गाइनोसियम। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको सेपल, पेटल, ठीक ना, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल, है ना। तो
तो ध्यान रखना है आपको, बाहर से अंदर की तरफ जाना है तो इस डायरेक्शन से हो जाएंगे। जब अंदर से बाहर की तरफ निकलना होगा तो कैसे, जी से, ठीक ना, जी से गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कार्पेल और कैलिक्स। तो ये आप डायरेक्शन याद रखना है। इसका मतलब यही होता है कि इसका मतलब होरल्स का मतलब, ठीक ना, जो फ्लावर्स हम लोग थैलमस के अंदर अलग अलग सर्कल्स होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब कैलिक्स के बारे में। इतना मतलब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम लोग कैलिक्स के बारे में बात करते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स, ठीक है बेटा। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स का जो कैलिक्स का जो यूनिट होता है उससे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेपल। ये कैसा होता है? सिंगल। सेपल होगा तो सिंगल, और ग्रुप में होगा तो क्या बोलेंगे? कैलिक्स। सिंगल क्या होता है? सिंगल ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर, सिंगल ग्रीन स्ट्रक्चर होता है मेनली, ठीक ना। और सिंगल ग्रीन स्ट्रक्चर, ये आउटर सबसे बाहर होगा, आउटर ग्रीन है, और इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देगा? इसके बाद जो सेकंड ओरल से जो निकलता है क्या, पेटल्स और एंड्रोसियम गाइनोसियम, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक ना। तो कैलिक्स क्या होता है? सेपल। सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल कैलिक्स को सेपल बोलेंगे। ग्रुप में होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। सिंगल ग्रीन स्ट्रक्चर है, आउटर ग्रीन है, सबसे बाहर में ग्रीन है, और इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। क्या काम है? प्रोटेक्शन देना। जैसे यहाँ पर अगर डायग्राम बनाना चाहें इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या मान लेंगे? इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है? सेपल है। क्या है बेटा? सेपल है, ठीक है ना, सेपल है, ठीक है। ये क्या है? सेपल। होरल्स, होरल्स ऑफ सेपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? होरल्स। पूरे सर्कल को मिलाकर क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। होरल्स ऑफ सेपल को क्या बोलेंगे? कैलिक्स, ठीक है। सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? कैलिक्स। लेकिन सिंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? सेपल। इसकी लिख होगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद इसका सिंबल क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा आपका कैसे? के। सिंबल क्या होता है कैलिक्स का? के। सी से मत, सी से खुला होता है, कैलिक्स से आप याद रखना, ठीक ना। ये जो सेपल जो होता है बेटा, सेपल, इस सेपल की बात करते हैं। सेपल में बी, सेपल कैन बी, लिखो, सेपल कैन बी फ्यूज्ड और फ्री हो सकता है। फ्यूज्ड और क्या हो सकता है? फ्री हो सकता है, ठीक ना। सेपल कैन बी फ्यूज और क्या हो सकता है? फ्री हो सकता है। तो अगर सेपल क्या है? सेपल क्या है बेटा? सेपल फ्यूज्ड है। फ्यूज का मतलब इसको यूनाइटेड भी बोलते हैं, यूनाइटेड है, फ्यूज है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? गेमोसेप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेमोसेप्लस, याद रखना है, गेमोसेप्लस। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? सेपल, सेपल कैन भी फ्री हो सकता है। सेपल क्या हो सकता है? फ्री हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल फ्री होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस, ठीक ना, पॉलीसेप्लस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करते हैं कि अगर 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 मैं इसका सिंबल क्या है? के 5 लिख दूं, के 5 अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 सेपल्स, 5 सेपल्स क्या है बेटा? क्या है? फ्री है। 5 सेपल्स क्या है? फ्री है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेप्लस बोलेंगे। अब इसका डायग्राम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इस तरीके से निकालोगे, ठीक है ना, इस तरीके से निकालो, ठीक है। अगर मैं K5 ब्रैकेट में लिख दूं, क्या समझना है इसको? 5 सेपल्स क्या है? फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है, तो फ्यूज को क्या बोलते हैं? गेमोसेप्लस, गेमोसेप्लस,
से प्लस, ठीक है ना। इसका सिंबल इस तरीके से बनाएंगे जैसे यही बनाया ना, तो सेम उस तरीके से बनाना है और इसको मार्जिन को फ्यूज करा देना है। अभी क्या हो गया, ये अभी क्या दिख रहा है, पॉलीसेप्टर दिख रहा है। इसका मार्जिन को हमने क्या किया, इस तरीके से जोड़ दिया, फ्यूज करा दिया। तो ये क्या हो गया, 5 सेपल्स फ्यूज यानी कि गेमो से प्लस हो गया। क्या हो गया, गेमो से प्लस हो गया, ठीक ना। तो सेपल कैन बी फ्री एंड फ्यूज दोनों हो सकता है। सेपल फ्यूज होगा, यूनाइटेड होगा तो उसे गेमो से प्लस करेंगे। सेपल अगर फ्री होगा तो पॉली से प्लस करेंगे। K5 है तो 5 सेपल फ्री है यानी कि पॉली से प्लस है, और K5 है 5 सेपल्स फ्यूज है यानी कि क्या है, गेमो से प्लस है, ठीक है। इसकी डायग्राम ऐसे और इसकी डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऊपर से जब देखते हैं फ्लावर को तो ऐसा डायग्राम दिखता है, ठीक है। ये सेपल से थैलेमस के पहले सर्कल से निकलेगा, ठीक है ना, पहले सर्कल से, ठीक है। चलिए इसमें और कुछ बातें करते हैं हम। चलिए इसमें और कुछ हम बातें करते हैं कि 2+3 और एक है K2+3 ब्रैकेट में, इसका डायग्राम्स कैसे निकलेगा, इसका और इसका बताइए। देखिए इसका कैसे निकलेगा, K2+3 एक सर्कल, सेपल का 2, दूसरे सर्कल में कितना सेपल, 3, और ये क्या है फ्री है, ठीक ना। ये क्या है, सेम एक सर्कल पे कितना होगा 2, दूसरे में कितना 3, लेकिन ये क्या है, फ्यूज्ड है। देखो कैसे निकलता है, इसको कैसे निकालेंगे आप लोग। एक सर्कल आपको इस तरीके से निकालना है और दूसरा सर्कल ऐसे निकालना है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। थोड़ा सा और अच्छे से बनाओ, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक है। अब इस सर्कल अलग से इस तरीके से जा रही है, ठीक ना, ये सर्कल ऐसे जा रही है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा सर्कल है जो इसके अंदर होगा, इसलिए हम दूसरा पेंसिल बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी सर्कल ऐसे जा रही है, ठीक ना, इसकी सर्कल ऐसे जा रही है। ये हो गया आपका 1 2 3 और ये हो गया 1 2 3, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग ऐसे एरेंज कर देते हैं, आप देखिए, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है। अब इस तरीके से क्या है, ये भी है, ये भी सेम बनेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो इसको भी इस तरीके से बनाइए, देखिए ठीक है। इसका सर्कल ऐसे जाएगा और इसके बाद इसका, चलिए इसको निकाल लेते हैं और इस सेकेंड से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ब्रैकेट में है, मतलब कितना है, 5 सेपल जो है वो फ्यूज है और 5 सेपल जो है क्या है, फ्री। ये फ्यूज है तो फ्यूज के लिए हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इसको दोनों कॉर्नर क्या करेंगे, मार्जिन जोड़ देंगे। फिर हो गया आपका K2+3, ठीक है। अब समझ गए होंगे। इस तरीके से हम लोग एक एक चीज करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आगे जब फ्लोरल फॉर्मूला पड़ेगा ना तो वहाँ पे ये बहुत आसान लगेगा, इजी लगेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट था क्या, कैलिस के बारे में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोरोला के बारे में, ठीक है, पेटल्स के बारे में, ठीक। चलिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर में पेटल्स, पेटल्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में बेटा क्या बात करेंगे, कोरोला, 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 ठीक ना। कोरोला को हम क्या बोलते हैं, स्किन को क्या बोलते हैं, पेटल्स, पेटल्स, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, कोरोला यानी कि पेटल्स क्या होता है, ये भी सिंगल स्ट्रक्चर ही होता है एक को, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, कलरफुल होता है। क्या होता है, कलरफुल होता है, ठीक ना। तो सिंगल कलर स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा होता है, सिंगल कलर। तो पेटल क्या होता है, यानी कि पेटल्स क्या होता है, सिंगल कलर फुल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। क्या है, सिंगल कलरफुल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। और ये क्या होगा, होरल्स, होरल ऑफ
पेटल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, होरल्स ऑफ पेटल क्या बोलेंगे, कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला, ठीक है ना। होरल्स ऑफ पेटल क्या बोलते हैं, कोरोला। कोरोला कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है कैसा होता है, ट्यूबुलर, कलरफुल होता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, कोरोला है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेटल्स बोलते हैं। सिंगल को क्या बोलते हैं, पेटल्स होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आता है अब आ गया ये, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल क्या होता है बेटा, कैली से क्या था, के से, कोरोला क्या होगा, सी से, क्या होगा, सी से, सी मतलब कोरोला, सी मतलब कोरोला, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्या हो सकता है, पेटल्स, पेटल्स क्या होगा, पेटल्स मे बी, कैन भी लिखो, कैन बी फ्री, और क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, ठीक ना, फ्री और फ्यूज हो सकता है। तो अगर फ्री पेटल है, फ्री पेटल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल्स फ्री है तो क्या बोलेंगे, पोली पेटलस। अगर फ्यूज है मतलब यूनाइटेड है, क्या है, यूनाइटेड है, तो उसे क्या बोलेंगे, गेमो पेटलस। क्या बोलेंगे, गेमो पेटलस, क्या बोलेंगे, गेमो पेटलस, ठीक है, गेमो पेटलस। सी उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं C5, C5 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, 5 पेटल्स, 5 पेटल्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोली पेटलस, है ना। अगर C5 ब्रैकेट में है तो 5 पेटल्स क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा, पेटल्स क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, गेमो पेटलस। क्या बोलेंगे, गेमो पेटलस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, गेमो पेटलस बोलेंगे, ठीक है। चलो तो इसका कुछ हम लोग डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, C5 C3+2, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ C5, C5 तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इसको ड्रॉ करेंगे एकदम सीधी, यही तरीके से, इस तरीके से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ऐसे एक सिंपल सा बताता हूँ आपको, ऐसे एक सर्कल बनेंगे, ठीक है, सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इसको इस तरीके से हटा दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके 5 क्या हो गया, पेटल्स हो गया, क्या हो गया, पेटल्स, 5 क्या हो गया, पेटल्स हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से, ये हो गया आपका ये वाला, और इसको इस तरीके से बनाना हो तो क्या करेंगे, इसको हम कॉर्नर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको इस तरीके से, देखिए ठीक है। अब इसको क्या है, जोड़ना, इसकी कॉर्नर क्या है, ये फ्यूज है, यहां से इसके हमने मार्जिन को क्या कर दिया, जोड़ दिया, यूनाइट किया, ये फ्यूज हो गया। ये क्या है, फ्यूज्ड पेटल्स है, ठीक ना, फ्यूज यानी कि C5 ब्रैकेट में, और क्या हो गया, फ्री है, फ्री पेटल्स है, और इसको हम लोग क्या नाम रखेंगे,
C5 ये ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोरोना को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से एक और चीज़ याद रखना है, एक दोनों को एक साथ मिक्स करके बनाता हूँ, ठीक है। C3+2 एंड C5+C5 इसका। चलिए, इसमें नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं एक और, आपको होमवर्क देता हूँ इस तरीके से क्लास और C3+2 और C5K5 ये ब्रैकेट में हमने कर दिया, ठीक है। चलिए, इसको ड्रॉ कीजिए और इसको भी मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, आप इसको कीजिए तब तक, ठीक है। देखिए C3+2 एक सर्कल इसका, ठीक, ये इस तरीके से जा रहा है ऐसे, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इस तरीके से। और इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, देखिए क्या है, पहले C5, ठीक ना, C5 यानी कि कितना, पेटल्स कितना है, 5, फ्यूज है, उसके बाद सेपल क्या है, फ्री है। तो ठीक है ना, इसके हिसाब से लिखना है। अगर एक्चुअल में अगर लिखना हो तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक ना, ये पहले आएगा, वो बाद में आएगा, ठीक ना। तो जब हम कोरोना सीख रहे हैं इसलिए हम इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक ना। अगर आपको सीक्वेंस में करना है तो इसको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। चलिए, इसको इस तरीके से करना होगा, K5 एंड C5 ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस। तो क्योंकि ये क्या होगा, अगर हम होरस की बात करेंगे ना तो K पहले आएगा, ठीक है, यानी कि कैरिस पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कोरोना आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको इस तरीके से आपको करना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। तो ये कितने हैं, 5 हैं, इस तरीके से। दो, 3 4, तो सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, रुक जाइए। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये क्या है, फ्यूज है, इस तरीके से, ठीक है, क्या है, फ्यूज है, इस तरीके से। ठीक, कैसे हो जाएगा, क्या लिखोगे आप, क्या हो गया, K5 और ये हो गया C5 ब्रैकेट, ठीक ना, C5 ब्रैकेट। तो इसका इस तरीके से सर्कल है और इसका इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाना है, सीखना है, ठीक है। ये हो गया कैरिस कोरोना, ठीक है। इंसोलेनेसी में क्या है, याद रखना है, इंसोलेनेसी, सोलेनेसी, ठीक ना, सेपल पेटल्स वाले को हम क्या बोलते हैं, सेपल पेटल वाले को क्या बोलते हैं, गेमो, गेमो। अगर फ्री है तो एक मिनट, ठीक है, गेमो, हाँ ठीक है, गेमो सेप्लस और गेमो पेटलस, गेमो पेटलस बोलते हैं, ठीक है ना, सोलनेसी वाले पेटलस, ठीक है ना। ये हो गया गेमो पेटलस और गेमो सेप्लस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, करोड़ा और कैरिस और करोड़ा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं पेरियंथ के बारे में। फिर पेरियंथ क्या होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। पेरियंथ
ठीक है बच्चों, पेरियंथ के बारे में आ जाओ। पेरियंथ, ठीक है, पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ, इसको पी से डिनोट किया जाएगा, ठीक ना। पेरियंथ क्या है, ध्यान सुनना है। पेरियंथ क्या है? ये मोनोकोट फैमिली में होता है। मोनोकोट फैमिली का नाम क्या है? जिसको किस फैमिली में आता है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स? लिलिएसी फैमिली में आता है, ठीक ना। तो उसमें ऐसा होता है, उसमें सेपल पेटल्स नहीं होता है मोनोकोट, जैसे राइस वीट हो गया, ठीक ना, मेज में। उसमें क्या होता है? टेपल्स होता है, जो कि क्या होता है? फ्यूजन प्रोडक्ट होता है किसका? सेपल प्लस पेटल को हम क्या बोलते हैं? टेपल्स बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे? फ्यूजन, फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल एंड पेटल्स, ठीक ना। तो इन मोनोकोट में क्या होता है? इन मोनोकोट, मोनोकोट, मोनोकोट प्लांट लीफ, इन केस ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स we have टेपल्स। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम क्या बोलते हैं? टेपल्स बोलते हैं, ठीक ना। टेपल्स, टेपल्स बोलते हैं, ठीक ना। हमारे पास क्या होता है? टेपल्स होता है, ठीक ना। तो इसके होरल्स, होरल्स ऑफ टेपल्स क्या बोलेंगे? पेरियंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरियंथ बोलेंगे। होरल्स ऑफ टेपल्स को क्या बोलेंगे? पेरियंथ बोलेंगे, ठीक है। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? सिंबल क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी होगा, ठीक है, याद रखना। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा इसका पेरियंथ, ठीक है। क्या हो जाएगा? ठीक है, पी हो जाएगा। ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल, जैसे आप सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेपल्स बोलते हैं, टेपल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? टेपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन मोनोकोट में क्या होता है? मोनोकोट में क्या होता है? ये लिलिएसी जो फैमिली है, लिलिएसी, लिलिएसी, ठीक ना। और एक हो गया पोएसी, 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 यानी कि वीट की फैमिली। ये सब में क्या होती है? टेपल्स होता है, ठीक है। और एक होता है ऑर्किड्स, ऑर्किड्स यानी कि क्या है? डाइकोट है, याद रखना, ठीक ना। डाइकोट है ये ऑर्किड, और एक्सेप्शन बताता हूँ, ठीक है, जो कि ऑर्किडेसी में आता है। ऑर्किडेसी, ठीक ना, ऑर्किडेसी में आता है। और ये कैसा होता है? नॉन इंडोस, नहीं मोनोकोट ही है, सॉरी, मोनोकोट, नॉन इंडोस्पर्मस। सारे के सारे सीड जो होते हैं डाइकोट में क्या होते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन क्या है? ये ऑर्किड क्या है? मोनोकोट है, लेकिन क्या है? नॉन इंडोस्पर्मिक, इसमें इंडोस्पर्म्स नहीं होता है ना। लेकिन मेनली जो सीड होता है मोनोकोट का, वो क्या होता है? इंडोस्पर्मिक होता है। ध्यान सुनिए। मेनली जो सीड होता है मोस्टली इन मोनोकोटिलेडन सीड, वो कैसा होता है? इंडोस्पर्मिक सीड होता है। कैसा होता है? इंडोस्पर्मिक। और डाइकोट जो सीड होता है कौन क्या होता है? नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, ठीक ना। लेकिन ये कैसा सीड है? मोनोकोट है, लेकिन क्या है? नॉन इंडोस्पर्मिक। इसको होना क्या चाहिए था? इंडोस्पर्मिक। इसमें इंडोस्पर्मिक होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है, क्या है? नॉन इंडोस्पर्मिक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे और हम बात करते हैं, इसको अगर मैं P3+3 लिखूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा? P3+3 यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं P3+3। कैसे हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। जैसे एक सर्कल इस तरीके से है पेरियंथ का, 1 2 3, एक सर्कल इसका हो गया पेरियंथ का, और दूसरा सर्कल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से दो रल्स हो गए ना यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है, पेरियंथ। तो ओवरऑल यही होता है, याद रखना। पेरियंथ में 3 ही होता है, याद रखना है। ये टेपल्स, ये हो गया आपका टेपल्स, टेपल्स, ठीक है, टेपल्स। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। ये आज का लेक्चर यही था पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। हमने क्या सीखा? कैलिक्स, मीनिंग ऑफ होरल्स क्या होते हैं,
कोरोला देखा, हमने सारा सिंबल देखा। गेमो पे गेमो पेटल्स सेमो और पॉलीपेटल्स क्या होता है। अगर गेमो वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाएगा, अगर वो पेटल्स अगर क्या है क्या है फ्यूज है तो गेमो पेटल्स कहेंगे। अगर सेपल्स अगर फ्यूज है तो उसको गेमो सेपल्स कहेंगे। अगर फ्री है सेपल पेटल्स तो पोली सेपल्स और पोली पेटल्स कहा जाएगा, ठीक ना। ठीक, तो ओवरऑल यही आज का लेक्चर था। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक ना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेशन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।